हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, एकदम मस्त। चलिए, तो हमने अपनी लास्ट क्लास छोड़ी थी कि बैंक की एंट्रीज को हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं कि हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव को मैंने अभी कोई बात नहीं की है, उसके बाद जब उसका नंबर आएगा तब हम बात करेंगे। रियल अकाउंट्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। रियल में भी हालांकि दो टाइप्स होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल, लेकिन जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं उसकी बात करता जाऊंगा। और एक, हमने अभी तक किसी नॉमिनल अकाउंट के बारे में कोई बात नहीं की है, नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। तो आज हम नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था वैसे तो अकाउंट्स दो होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन इम्पर्सनल के दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो मैंने पर्सनल के तीन थे, तीनों के रूल एक ही होते हैं, पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तीनों का रूल सेम होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उसके अंदर हम सारे एक्सपेंसेस को और इनकम को लेते हैं। एक्सपेंस को और इनकम को लेते हैं। सुनने में शायद आसान भी लगा होगा आपको। ठीक है सर, एक्सपेंस और इनकम हो गई बात खत्म। मैंने कहा कैसे हो गई खत्म? अगर मैं आपको रूल बता दूं तो एंट्री करके बता दोगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। सर हो गया, जाओ आज का लेक्चर हो गया, कर देंगे हम अब। अच्छा, इतना आसान नहीं है दोस्त, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम जब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो कुछ बाउंडेशंस हैं यहाँ पर। एक्सपेंस का मीनिंग जानना पड़ेगा, इनकम का मीनिंग जानना पड़ेगा। सर अब इस उम्र के अंदर एक्सपेंस और इनकम सिखाओगे हमें? 18 साल के होने को हो रहे हैं हम, 16 साल के हो गए हैं, 17वां लग रहा है, 18वां लग जाएगा। अब बताओगे आप हमें खर्चे क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल। अब डिस्कस करेंगे अपन कि एक्सपेंस किसे कहते हैं और इनकम किसे कहते हैं। घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, पापा की इनकम बहुत बढ़ गई है, ऐसी बातें होती रहती होगी। लेकिन एक्सपेंस और इनकम का भी एक बड़ा डिस्कशन है जो आज हम करेंगे। ठीक है ना? आप लोग अपनी फेयर नोटबुक निकालो और मैं आपको नोट करवाता हूँ कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग की दुनिया में इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं। चलो देखते हैं, लेट्स गो। पीछे जो भी आपने काम किया है, शायद आपने एक लाइन लगाकर क्रॉस कर भी दिया होगा। अब हम थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, और मैं चाहूंगा इसके तो आप हिंदी भी लिखें। हिंदी करनी नहीं है, इसकी हिंदी लिखनी है, नाम मात्र खाते। नाम मात्र, नाम मात्र, सिर्फ उनका नाम है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ इनके सिर्फ नेम हैं। कैसे? मशीन अकाउंट सुना था अभी? जब हमने रियल अकाउंट को पढ़ा था तो मशीन अकाउंट सुना था ना? हाँ। मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? हाँ करती है। मशीन को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता है। टच किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो वो एग्जिस्ट करती है, मशीन एग्जिस्ट करती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर कोई आत्मा परमात्मा की बात? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जब आत्मा परमात्मा की बात करेंगे तो उसी पर बात करेंगे, अकाउंट्स के बीच में आत्मा को नहीं लेकर आएंगे। ठीक है ना? कहीं कोई खड़ा हो गया शुरू हो जाए अमो मंजूली कौच है, नहीं भाई। नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पर्सनल में हमने कहा भी पर्सन्स के नेम, रियल में हमने कहा सामान का नेम, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, कैश, ये सारी चीजें। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, इसमें मैं पहले बताऊं, डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ nominal accounts, we will have to discuss
to discuss about rules of nominal accounts, we will have to discuss some terms first. रूल्स को डिस्कस करने के लिए हमें पहले कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी, कुछ टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहां तक जा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां हम क्या कर रहे हैं, नोट हियर we will assume that Mr. Ali is businessman and he is running a business of cloth. Means cloth is his product and he deals in purchase oblique sale of clothes. लोग सुनेंगे ध्यान से सभी, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज आपकी लाइफ का। पर्सनल और रियल अकाउंट के बारे में हमने खूब डिस्कस किया अच्छे से, और वो आ भी गया थोड़ा सा। नॉमिनल अकाउंट थोड़े से डिफरेंट है, ये हमारी रूटीन की लाइफ में होते तो हैं लेकिन हम इतनी गहराई से इनको समझते नहीं हैं। और ध्यान रखना, कॉमर्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का सब्जेक्ट है सारा का सारा। मैं एक बात बता दूं, चलो मेडिकल अच्छी लाइन है, नॉन मेडिकल भी अच्छी लाइन है, लेकिन 12th क्लास तक क्या होता है कि बच्चे को ना पता नहीं चलता कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती कैसे है। क्यों, सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारा कॉमर्स एक सब्जेक्ट ऐसा है, अगर हम इसको किताबों में भी पढ़ते हैं ना, उसके बावजूद भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ की जो है ना पूरी फीलिंग्स आती है कि वाह यार, बैंक, ओ ये वो, ये बंदा, ये प्रोडक्ट, ऐसे वैसे, इस तरह की सारी बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, प्रैक्टिकल लाइफ की काफ़ी चीज़ें जो है वो आज आप अलग तरह से सीखेंगे। तो मैं इस पूरे पैटर्न में नॉमिनल अकाउंट के रूल डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी, कुछ डेफिनेशन डिस्कस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके अंदर डिस्कस करते वक्त ये मानकर चलूंगा कि यहाँ पर बिजनेस कौन है, मिस्टर अली, बिजनेसमैन कौन है, मिस्टर अली। मिस्टर अली एक कपड़े का व्यापारी है भाई, क्लोथ मर्चेंट है, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या हुआ, क्लोथ। वो क्या करता है, कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेचता है, कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेचता है, सस्ता खरीदता है, महंगा बेचता है, बीच में प्रॉफिट कमाता है। वो 500 पर मीटर कपड़ा परचेज करता है और 600 पर मीटर बेचता है, तो 100 जो है वो बीच में प्रॉफिट कमाता है। तो मिस्टर अली जो है वो एक कपड़े का व्यापारी है, ठीक है जी। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है जी। और इसमें आप सबसे पहले अब आप लिखें टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, यस। ए, what do you mean by revenue? What do you mean by revenue? The amount which is earned by sale of products or services by business. Amount which is earned by sale of product or services by business is called revenue. For example, for Mr. Ali, earning from
sale of cloth is revenue, and for a doctor he is earning from fees is revenue. ध्यान दे जरा, अली अगर कपड़े का व्यापारी है, कपड़े बेचने का बिजनेस करता है, तो कपड़ा बेचने से जो इनकम आई, जो अमाउंट्स आई, वो क्या है? रेवेन्यू है। लेकिन डॉक्टर है तो कपड़ा थोड़ी बेचेगा यार, डॉक्टर क्या करेगा? सर्विस सेल करेगा। सर्विस सेल नहीं की जाती, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन सामान बेचता है तो उसको सामान बेचने से जो इनकम आ रही है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। और अगर कोई सर्विस करता है, अब डॉक्टर है वो माल नहीं बेचता, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट नहीं बेचता। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो प्रोडक्ट नहीं बेचता। एडवोकेट है वो प्रोडक्ट नहीं बेचता। टीचर है वो प्रोडक्ट नहीं बेचता कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जैसे ही पढ़ाना खत्म हुआ तुमने जयकारा लगाया, बोलो सुरेंद्र बाबा की जय, ठीक है, और फिर मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे दे के भेजूं, बेटा ये लो आधा किलो पढ़ाई, बेटा तुमने जयकारा धीरे लगाया था, ये लो 250 ग्राम पढ़ाई। ऐसे प्रोडक्ट तो देता नहीं मैं तुम्हें, ठीक है, मैं अपनी सर्विसेज तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर एक टीचर है तो उसके लिए रेवेन्यू क्या है? उसकी फीस। और अगर एक क्लॉथ मर्चेंट है तो उसके लिए रेवेन्यू क्या है? उसका कपड़ा बेचने से जो आमदनी हुई वो, ठीक है। चलिए एक नोट लिखेंगे, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू आर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। आपने किसी को लोन दे रखा है और उसके ऊपर आप उससे ब्याज ले रहे हैं, तो वो आपकी इनकम है, आपकी रेवेन्यू है, उसको रेवेन्यू बोलेंगे हम। कमीशन, received and rent received। लीजिए, आप अगर कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा बेचने से जो पैसा आ रहा है वो आपकी रेवेन्यू है। आपके पास 5 लाख आपके पास एक्स्ट्रा पड़े थे बिजनेस के अंदर, आपने किसी को ब्याज पर दे दिए, उस ब्याज से जो पैसा आ रहा है इंटरेस्ट, वो आपकी रेवेन्यू है। आपने किसी और का, आपने अपनी बड़ी कंपनी का माल बिकवा दिया, उसके बीच में आपने कमीशन कमाया, वो आपकी रेवेन्यू है। आपके बिजनेस का ये ध्यान रखना, आपके बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी पड़ी है और उसको किराए पर चढ़ा रखा है आपने, उससे जो रेंट मिल रहा है वो आपकी रेवेन्यू है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, चलिए उसके बाद बी पार्ट। एक तो नॉमिनल अकाउंट समझने से पहले हमारे को, मैं आपको फिर बता दूं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मुझे एक्सपेंस की डेफिनेशन बतानी है और लॉस की डेफिनेशन बतानी है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम की डेफिनेशन बतानी है और गेन्स की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, ये 4 बातें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। देखिए आगे बी पार्ट है बॉस, एक्सपेंसेस। अब देखना जरा, कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है और फिर उसके बाद बेचता है। एक क्लॉथ मर्चेंट पहले क्लॉथ परचेज करता है और फिर उसे सेल करता है। तो क्लॉथ की जो सेल करता है उसे तो हम बोलते हैं रेवेन्यू, और क्लॉथ को जो परचेज करता है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है वो उसकी रेवेन्यू है, लेकिन कपड़ा खरीदता है वो उसके लिए एक्सपेंस है। एक डॉक्टर क्या करता है, मरीज देखता है, तो मरीज आता है उसके पास, पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो पर्ची कटवाता है, अपनी स्लिप कटवाता है, उसकी फीस है 200 रुपये। तो डॉक्टर को उसने फीस दी 200 रुपये, 200 फीस दी उसने, लेकिन
उस 200 रुपये की फीस के लिए डॉक्टर को देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। डॉक्टर ने बाहर रिसेप्शनिस्ट बिठा रखा है, डॉक्टर ने एक अपना कंपाउंडर भी रखा हुआ है, डॉक्टर ने अपने कुछ असिस्टेंट डॉक्टर भी रखे हुए हैं, उनकी सैलरी देता है। तो उस फीस को कमाने के लिए उसको वो खर्चे करने पड़ते हैं। कपड़ा बेचने के लिए कपड़ा खरीदना पड़ता है, फीस कमाने के लिए आपको कुछ लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं, आपको कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? तो ये सारे के सारे एक्सपेंस है। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट्स which are incurred to earn revenue the amounts which are incurred to earn revenue are called expense. For example, cost of purchase of cloth is expense for Mr. Ali, and salaries of staff of doctor is also an expense. आप समझे मेरी बात को? आप समझे मेरी बात को? बिजनेस से जो कमाया जाता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। बिजनेस से जो कमाया जाता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कमाया किस चीज से जा सकता है? प्रोडक्ट बेच के कमाया जा सकता है, सर्विस बेच के कमाया जा सकता है, पैसे को ब्याज पर चढ़ाकर कमाया जा सकता है, किसी का माल बिकवाकर कमीशन से कमाया जा सकता है, अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाकर रेंट मिला के कमाया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। और ध्यान देना थोड़ा सा, रेवेन्यू को हम इनकम भी कह देते हैं कई बार। हालांकि इनकम थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम रेवेन्यू को इनकम बोल देते हैं जनरली। लेकिन इनकम के अंदर एक दो चीज़ें और भी इंक्लूड करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, यहाँ शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, डॉक्टर इज ऑल्सो एन, और तो क्या है, मिस्टर अली के लिए जो कपड़ा खरीदा गया उसका जो खर्चा है वो एक्सपेंस है, ठीक है। और इधर से डॉक्टर अगर आपसे फीस ले रहा है तो अपना स्टाफ को सैलरी भी दे रहा है, तो वो उसके लिए एक्सपेंस है। अभी हम इतनी बात करेंगे। वैसे कपड़ा खरीदने के ऊपर अगर किराया लगा है, फ्रेट लगा है रस्ते के अंदर, ठीक है, उसकी लोडिंग चार्जेस लगे हैं, उसे उस कपड़े को गाड़ी में रखवाया गया है, उसके रस्ते के अंदर टैक्स भी कोई लगा होगा, तो वो सारे के सारे उसके अंदर एक्सपेंस में आते हैं। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट सेंस में ले रहा हूँ, ब्रॉडर सेंस में इसको ले नहीं रहा, ठीक है जी। तो मैंने आपको एक तो बताया रेवेन्यू यानी इनकम, और एक बताया मैंने आपको एक्सपेंस। चलिए, सी पार्ट, प्रॉफिट। सी पार्ट प्रॉफिट लिखे, शाबाश। The excess of revenue over its related expense is called profit. The excess of revenue over its related expense is called profit. अब मैं डॉक्टर को भूल जाने के लिए कहूँगा आपको, सेल ऑफ सर्विसेज के आगे अभी बल्कि 11th क्लास में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे भी नहीं, 12th में भी नहीं आएंगे, बल्कि आगे सीए वगैरह करेंगे जब आएंगे, तो एक बार मैं सेल ऑफ सर्विसेज के बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप मिस्टर अली को याद रखें। मिस्टर अली कपड़े का व्यापारी है जी, कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेचता है। तो एक तो कपड़ा, सेल ऑफ क्लोथ से उसे इनकम होती है, और कहाँ से होती है? कहीं इंटरेस्ट भी मिल जाता है, कहीं रेंट भी मिल जाता है, कहीं कमीशन भी मिल जाता है, एक वहाँ से इनकम कमाता है वो, ठीक है जी। चलिए, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। अब प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जब ज़्यादा हो ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस, अब ध्यान देना जरा, मैंने कहा ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रॉफिट।
मीन्स लिखें आप, मीन्स difference between revenue A and expense B is called profit. For example, selling price of cloth rupees 5,000 और purchase price of cloth is 3,000, then 2,000 is profit. जरा ध्यान दें, रिलेटेड इस कपड़े को बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ा, तो एक्सपेंस रिलेटेड टू क्लॉथ, रिलेटेड टू क्लॉथ। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए आपके बिजनेस का, हेलो इधर ध्यान दें, आपके बिजनेस की एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग को आपने किराए पर चढ़ा रखा है, तो उस बिल्डिंग को मेंटेन करने का एक्सपेंस आता है 10,000, लेकिन उस बिल्डिंग से किराया मिल जाता है 25,000, तो 25,000 तो रेंट मिलता है और उस बिल्डिंग को मेंटेन करने में 10,000 का एक्सपेंस आ जाता है, तो प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 15,000। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक इनकम आप कमा रहे हैं, एक रेवेन्यू आप कमा रहे हैं और दूसरी तरफ उसके ऊपर आप खर्चे कर रहे हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। रिलेटेड एक्सपेंस और रिलेटेड इनकम, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं जी। ये ध्यान रखें जरा, ठीक है। चलिए चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, डी पॉइंट। डी पॉइंट, लॉस। लॉस सर उल्टा कर दो, सेलिंग प्राइस 3,000 और परचेज प्राइस 5,000, 2,000 का लॉस हो गया। यस बिल्कुल सही बात है, लिखें लॉस मीन्स नंबर 1, excess of expense over its related expense related revenue is called loss. लो जी, लॉस का मतलब है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। मतलब फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉथ 4,000 और परचेज खरीदा कितने में? वही कपड़ा आपने खरीदा कितने में? 5,000 में, तो 1,000 हो गया लॉस। एक तो ये बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया? रेवेन्यू। सुनो ध्यान से, हेलो इधर ध्यान दो। एक तो मैंने आपको बताया रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? आप अपना प्रोडक्ट बेचकर जो कमाते हैं, आपको प्रोडक्ट बेचने से जो टोटल पैसा आता है, ध्यान रखना टोटल पैसा, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये रेवेन्यू है, ये ध्यान रखो, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, ये इस पर किया गया खर्चा है, एक्सपेंस है, और ये क्या है? लॉस है। ध्यान से सुने, देखा आपने, रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट या लॉस इंक्लूड होता है। और एक काम और करो जरा, इधर ध्यान दो, इस पर भी लिख लो आप। देखो
ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, ये रेवेन्यू है, और ये क्या है, ये एक्सपेंस है। लिखें ज़रा आप, और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। ये मैंने लिख तो रखा है, लेकिन चलो आप लिखो, शाबाश। जो मैंने लिखवाया लिखें आप, ताकि सारी डेफिनेशन साथ साथ कवर होती रही। आपके प्रोडक्ट बेचने से, आपकी सर्विस बेचने से जो जो अमाउंट्स आप अर्न करते हैं वो आपकी रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो एक्सपेंस है। ठीक है, चलिए, और उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। हाँ देखा, ये देखिए, शाबाश। लॉस का मतलब, एक तो पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट और लिखें, सेकंड पॉइंट और, अमाउंट लॉस्ट विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस। सुनिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लॉस को कहते हैं घाटा, कि हमारे तो घाटा लग गया। घाटा लगने का मतलब क्या हुआ, घाटा लगने का मतलब ये हुआ कि 70 करोड़ का माल खरीदा और उसको हमने 40 करोड़ में बेच दिया, 30 करोड़ का घाटा लग गया जी, इसे लॉस कहते हैं। और लॉस किसे कहते हैं, बिना कोई, देखो ध्यान से सुनो, 70 करोड़ का खरीदा और 40 करोड़ में बेचा, 30 करोड़ का लॉस हो गया। इसका मतलब 40 करोड़ का तो बेनिफिट दिया ना उसने हमारे को, तो 30 करोड़ का लॉस हो गया। कम कीमत में सस्ता बेच दिया आपने। लेकिन एक ये होता है कि आप बेच ही नहीं पाए, क्या हुआ, गोडाउन में आग लग गई, कपड़ा सारा जल गया, राख हो गया, तो उसने तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो उसको भी हम लॉस कहते हैं। वहां से तो कुछ भी पैसा नहीं आया, 70 करोड़ वाला 40 करोड़ तो दे गया यार, गोडाउन में माल पड़ा था, आग लग गई, सारा जल गया, लो जी, ये भी तो लॉस है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लिखें शहबाज, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट एक्सेट्रा। तो ध्यान दें, प्रॉफिट की तो एक ही डेफिनेशन है, क्या है प्रॉफिट की? एक डेफिनेशन है, आपकी रेवेन्यू आपके खर्चों से, खुद के खर्चों से जो रेवेन्यू कमाई है उसके ऊपर जो खर्चे लगे थे उससे जितनी एक्स्ट्रा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन लॉस की डेफिनेशन में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो क्या, आपकी रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसिस ज्यादा है, उसे लॉस कहते हैं। एक ये है कि आपने एक्सपेंस तो कर दिया, बदले में आपको कुछ मिला ही नहीं, कम मिलना तो दूर की बात है, आपको मिला ही नहीं, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, वो भी आपकी लॉस की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये आपके लॉस की कैटेगरी। सर नॉमिनल अकाउंट बता रहे थे, डेबिट क्रेडिट बता रहे थे, रूल्स बता रहे थे, कहाँ ले आए? अब यार रूल बताया तो है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब बताओ, लेकिन उनकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना, कि एक्सपेंस किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो भी लॉस होंगे, लॉस एक्सपेंस होंगे, उससे डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सपेंस और लॉस बता दिया, इनकम और गेन और बता देता हूं, फिर आपको रूल बता दूंगा, डोंट वरी। ई पॉइंट, इनकम, यहां एक नोट लिखें, we will discuss the broad meaning of income later, but here it can be assumed that
रेवेन्यू इज कॉल्ड इनकम। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो जो चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर मैं यहां इनकम का झगड़ा करता हूं कि रेवेन्यू क्या होती है और इनकम क्या होती है, तो आपका हमारा जो बेसिक पर्पज है ना नॉमिनल अकाउंट, वो बिखर जाएगा और हम पता है कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अभी तो आप ये मानकर चलें, टाइम बिंग सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी की सारी आपकी रेवेन्यू भी कहलाती है और इनकम भी कहलाती है। जब हम सिलेबस को काफ़ी हद तक कर लेंगे तब मैं आपको इनकम और रेवेन्यू के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। एक्चुअली ये थोड़ा अलग तरह का झगड़ा है, इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड भी होती है इनकम के अंदर। इनकम एक्चुअली ब्रॉडर वर्ड है और रेवेन्यू जो है उसका एक पार्ट है छोटा सा, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप ये मानकर चलें कि रेवेन्यू और इनकम दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हमारा इतने में काम चल जाए एक बार, और जब हमारे को ब्रॉड में जाने की जरूरत होगी तब हम इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसको एक बार ये मानकर चलें कि रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम बात है। चलिए, तो मैंने क्या कहा था, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने आपको एक्सपेंस बता दिया, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चा किया जाए उसे एक्सपेंस कहते हैं। और मैंने क्या बता दिया आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। लॉस का मतलब क्या हुआ कि आपने सामान घाटे में बेच दिया या आपको घाटा लग गया, आग लग गई, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी आप इनकम कमाते हो, इनकम मैंने बता दिया रेवेन्यू। और गेन्स क्या होता है, देखिए आप जरा, गेन्स एफ, दी प्रॉफिट, क्या बात है, ये भी प्रॉफिट है। उलझा हुआ है सारा मामला, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरा लिखा रहा हूं। एक बार जितनी जरूरत है आपको उतनी मैं करवा रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल पे लेता जाऊंगा। द प्रॉफिट विच इज नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गेन। मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या था, रेवेन्यू और एक्सपेंस के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है जी। और ऐसा प्रॉफिट जो कि पार्ट नहीं है आपकी रेगुलर एक्टिविटीज का, है तो प्रॉफिट लेकिन आपकी रेगुलर एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेन। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। बस एक बार एक ही लिखो, क्योंकि उसकी ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। जब आप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर लेंगे तो अब आप खुद कर गेन्स का एग्जांपल देंगे। सर मैं बताऊं, 1 2 3 4 5 दुनिया भर के दे देंगे। अब एक बात बताइए, आपने क्या किया, बिजनेस की बिल्डिंग बेची जी, आपका किराया, आपकी बिल्डिंग का जो खर्चा है वो ज़्यादा आ रहा था, या आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी थी और आपको छोटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस की बिल्डिंग तो उठाकर बेच देते हैं और खुद का बिजनेस जो है वो रेंट के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। और आपकी बिल्डिंग थी 20 करोड़ की और आपकी बिल्डिंग बिक गई 25 करोड़ की, तो 5 करोड़ का आपको प्रॉफिट हो गया। क्या ये रूटीन का काम है? क्या आप बिल्डिंग उठाकर बेचते रहते हैं और प्रॉफिट कमाते रहते हैं? जैसे कपड़ा खरीदा बेच दिया, कपड़ा खरीदा बेच दिया, बिल्डिंग खरीदी बेच दी, फिर तो बिल्डिंग का ही काम हो गया ना। काम है कपड़ा खरीदने बेचने का और बेच रहे हो बिल्डिंग, और बिल्डिंग बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, इसे हम गेन बोलते हैं। ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जो हमारे रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है उसे हम गेन कहते हैं। जो प्रॉफिट, जो हमारी कमाई रेगुलर एक्टिविटी से होती है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। कमाई करने के लिए जो अमाउंट इनकर की जाती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस ज्यादा हो तो लॉस होता है, इनकम रेवेन्यू ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्लियर है सारी डेफिनेशन? चलो नोट करो, शाबाश। ये एक बार माइनर ही पढ़नी है आपको, बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, बुक से उलझा देगी आपको, बहुत आपस में उलझा रखा है सारे मामले को। एक बार जितना बता रहा हूं उतना करो। मुझे आपको नॉमिनल अकाउंट सिखाना है यार, मैं तो जर्नल एंट्री सिखा रहा था, कहां थ्योरी के चक्कर में पड़ गया। लेकिन भाई थ्योरी अलग से समझाऊं तो अलग तरह की माथापच्ची है, प्रैक्टिकल अकेला समझाऊं तो गड़बड़ है, तो मैं तो मिक्स करके समझा रहा हूं। धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट करें, शाबाश।
तो जी मुझे तो यही समझाना था आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉक्स के अंदर रूल लिखेंगे, रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स, रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। इसके अंदर आप दो नोट्स लिखेंगे, नोट 1, नॉमिनल अकाउंट्स includes sale of products, सेल ऑफ सर्विसेज। वैसे सर्विसेज बेची नहीं जाती, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सेल नहीं कर रहा, तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। लेकिन आसानी के लिए मैं सेल ऑफ सर्विस ही लिख रहा हूं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन आप जब देखेंगे ना बुक्स के अंदर तो लिखा मिलेगा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, आप सोचेंगे ये कौन आ गया अब एक और। ठीक है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, all expenses, losses, incomes and gains। चलिए जी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किसको करते हैं, इनकम को, गेन को, लॉस को और एक्सपेंस को, इन सबको शामिल करते हैं। और नोट 2 लिखें, नोट 2, रूल्स फॉर एंट्रीज। और एंट्रीज के लिए रूल्स क्या हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा रूल है जी। चलिए, और आप इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे पूरे को। चलिए, अब बात समझ आई आपको। नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंस, सारे लॉस, सारी इनकम और सारे गेन्स लेते हैं। अब देखा मैंने क्या कहा था, इतना आसान नहीं है। अब सुनो, तुम ध्यान से सुनो। आपने क्या किया, आपने क्या किया, अपने फादर से मोटरसाइकिल की डिमांड की। पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा लर्निंग लाइसेंस भी बन जाएगा, अब तो आप मुझे बाइक दिलवा दो ना प्लीज़, वो नया मॉडल आया है। तो आपके डैडी ने कहा अभी पिछले महीने खर्चा हुआ है, तुम्हारी सिस्टर की स्कूटी दिलवाई है यार, उसको ज़रूरत थी एक बार ज़्यादा, वहाँ पर मोटर व्हीकल जाते नहीं है। ठीक है, तुम्हारे तो यहाँ बसेज जाती है, तुम उसमें चले जाया करो। क्यों खर्चा करवा रहे हो बार बार, क्यों खर्चा करवा रहे हो बार बार, क्यों खर्चा करवा रहे हो। अभी देखो, एक्सपेंस, खर्चा करवा रहे हो, एक्सपेंस। स्कूटी खरीदना एक्सपेंस, मोटरसाइकिल खरीदना एक्सपेंस। अब रूटीन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो ये आता है, एक्सपेंस कहते हैं इसको। लेकिन भाई साहब एक्सपेंस कहते नहीं है इसको, ये प्रॉपर्टी है। स्कूटी खरीदी 5 साल तक चलेगी, 10 साल तक चलेगी। बाइक खरीदा 10 साल तक चलेगा, इसको एक्सपेंस नहीं कहते हम। एक्सपेंस क्या होता है, करंट पीरियड में होते हैं। करंट पीरियड, इस साल हुए, इस साल बेनिफिट ले लिया। ठीक है ना। तो एक नोट और लिखेंगे बाद में, ये लिख लिया ना आपने। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सपेंस और इनकम के मीनिंग जो है बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपने तो मोटरसाइकिल बेच दी, मोटरसाइकिल बेचने से जो पैसा आ गया आपने कहा आहा इनकम हो गई। इनकम नहीं हुई वो तो आपने कोई प्रॉपर्टी है वो बेची है। इनकम क्या है, इनकम आपका डिफरेंस है। ठीक है ना, इनकम प्रॉफिट कमाया वो है। देखो अब जब नोट, in short, expenses are those of which we have get benefit in current year. For example,
सैलरीज पेड, रेंट पेड एक्सेट्रा। सुनो, ये शॉर्ट में बात है, ठीक है ना, डिटेल में और मैं ये बातें लिखवा के और हूँ आगे और बात करूंगा। एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में ले चुके होते हैं। जैसे एक साल हम मकान में रहे और उसको किराया दे दिया, रेंट हो गया। एक साल हमारे यहाँ क्लर्क ने काम किया, उसकी सैलरी दे दी, एक्सपेंस हो गया। इनकम्स आर दोज, देखना इसमें कहते हैं वी हैव, अरे गेट नहीं आएगा, गोट आएगा ना, वी हैव गोट income are those of which we have given benefit। इसमें बेनिफिट देते हैं। देखो, मैं फीस कमा रहा हूं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको बेनिफिट दिया, तो वो फीस मेरे लिए इनकम है, लेकिन वही फीस आपके लिए एक्सपेंसेस है। कैसे एक्सपेंसेस है? आप उसके लिए बेनिफिट ले रहे हैं। जब आप बेनिफिट लेते हैं तो एक्सपेंस होता है, बेनिफिट देते हैं तो आपकी इनकम होती है, ठीक है ना। तो इनकम्स आर दोज ऑफ विच वी हैव गिवन the benefit in current year। फॉर एग्जाम्पल, किसी का माल बिकवा दिया आपने, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने एक साल के लिए किसी को ब्याज पर पैसे दे दिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये शॉर्ट में एक्सपेंसेस किसे कहेंगे? जिनका बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया, और इनकम किसे कहेंगे? जिसका बेनिफिट करंट ईयर में दे दिया। ठीक है जी, चलिए हाँ जी, नोट करेंगे। बस अब रास्ता बहुत आसान हो गया है, अब सारी चीज़ें बहुत सिंपली समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया रेवेन्यू, जो कमाई होती है उसे रेवेन्यू बोलते हैं हम, ठीक है ना। एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे एक्सपेंस बोलते हैं हम। प्रॉफिट, रेवेन्यू और एक्सपेंस के डिफरेंस को हम प्रॉफिट बोलते हैं। लॉस, अगर मान लो घाटे में माल बेचना पड़ जाए तो उसे लॉस बोलते हैं। लेकिन लॉस के अंदर हम जैसे आग लग जाए, चोरी हो जाए, इस तरह के घाटे भी हम लॉस के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। गेन्स, जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, माल बेचना बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ है, सर्विस बेचना रेगुलर एक्टिविटीज़ है, उसके बीच में कोई और प्रॉफिट हो गया, कोई मतलब जैसे बिल्डिंग है तो मैंने कहा था 50 करोड़ की थी, 70 करोड़ की बिक गई, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब रूटीन का काम थोड़ी है बिल्डिंग बेचना, मशीन बेचना, ठीक है ना, फर्नीचर बेचना, ये इनके बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना, उनके बेचने से पूरी इनकम नहीं, उसके बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसे हम गेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, देखें, वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे डिटेल में करेंगे। अब एंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, डिटेल के अंदर कर लिया मैंने जो करना था, ठीक है। लेट्स डू प्रैक्टिस सम एंट्रीज। नंबर 1, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज ₹50,000। इसकी जर्नल एंट्री करनी है जी। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज ने काम किया, ये ध्यान रखना है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एम्प्लॉयज ने काम कर लिया है, उसके बाद हम सैलरी दे रहे हैं उनको, ठीक है ना। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज ₹50,000, हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की ₹50,000। अब देखिए जरा, हमें रूल क्या थे? 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई दी अकाउंट्स। सेकंड क्या था? नंबर 1 था आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, नंबर 2 अप्लाई द रूल्स ऑफ द अकाउंट, एंड फिर डिसाइड व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने एक तो सैलरी है। क्या सैलरी पर्सन है, बंदा है क्या सैलरी? नहीं। अच्छा एक बात और भी थी, नॉमिनल मतलब नाम मात्र। सैलरी नाम देखा है आज तक किसी का? किसी कंपनी का नाम सैलरी देखा हो पर्सन, किसी सामान का नाम सैलरी देखा हो, आपके घर में आटे की टंकी पड़ी है उसका नाम सैलरी रख रखा हो? नहीं। आपके क्लास में किसी का नाम सैलरी हो, पर्सन का भी नहीं है, सामान भी नहीं है। सैलरीज नाम का कोई देखा है क्या कुछ? नहीं। सैलरी तो सोचते हैं कि हाँ इसने काम किया तो इसकी सैलरी बनती है, तो इसका सिर्फ नाम है, नाम मात्र, नॉमिनल अकाउंट्स। चलिए तो सैलरी क्या हो गया आपका? सैलरी हो गया जी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आज थोड़ा कम समझ आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस करूंगा और समझ आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट
और क्या है, कैश। सैलरी पे की है ना आपने, तो सैलरी पे की है तो एक तो आपका खर्चा हो गया और एक आपकी कैश चली गई। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये तो अपना पुराना साथी है, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट में हम ये देखते हैं कि एक्सपेंस है या इनकम है। आपने एम्प्लॉयज से काम करवाया, बेनिफिट लिया और सैलरी पे कर दी, तो आपके लिए क्या है, ये एक्सपेंस। अब ध्यान रखना, सर एम्प्लॉयज के लिए तो इनकम हुई। अरे भाई, खाते एम्प्लॉयज के बना रहे हो या बिजनेस के, बिजनेस के, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे फीस देते हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम है, ठीक है ना, मेरे लिए इनकम है। तो यहां पर क्या है, सैलरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट जो इनकम है वो एम्प्लॉयज के लिए है, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस ही है। और रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रियल अकाउंट है, गोज आउट, गोज आउट, तो जो गोज आउट है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सैलरी दी है तो एक तो सैलरी हो गया एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे, और दूसरा कैश, रियल अकाउंट, गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में कोई टेंशन नहीं है, सैलरी नई बात आ गई। देखो मैंने क्या कहा था, आपके नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी लॉस हैं, जितने भी घाटे हैं और एक्सपेंस खर्चे हैं वो सारे डेबिट करो, जितनी भी इनकम है, जितने भी गेन्स है उन्हें क्रेडिट करो। और इन सब की डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई हुई है आपको। 2-4 दिन हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो एंट्री कैसे करेंगे आप, शायद नोट कर लिया हो, जर्नल ऑफ मिस्टर डिमकाराम जो भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, रुपीज़। क्या करेंगे एंट्री, सैलरीज। अच्छा बना रहे हो क्या फॉर्मेट, बना लो, शाबाश, एक बार बनाकर और फिर ऊपर देखें मैंने क्या लिखा है। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। इसको हम लाइन लगाकर क्लोज कर दें, ये देखिए। यस, नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखो इस एंट्री के अंदर एक रियल आ गया, एक नॉमिनल आ गया, तो ज़रूरी नहीं है, अब मशीन खरीदी तो मशीन में रियल है मशीन और कैश भी रियल है, तो दोनों दोनों रियल हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल और एक रियल हो सकता है, एक नॉमिनल और एक रियल हो सकता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है हमारे यहाँ। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखें ज़रा, ये फर्स्ट एंट्री थी, अब मैं सेकंड लिख रहा हूँ, रेंट पेड फॉर द ईयर ₹24,000। हमने पूरे साल का किराया दिया, हमने साल का किराया दिया, ये मानकर चलेंगे हम कि पूरा साल उस बिल्डिंग में रहे और किराया दिया 24,000, चाहे हर महीने 2-2 हज़ार रुपये दिया, चाहे साल के एंड में 24,000 रुपये दिया, हमने उसका बेनिफिट ले लिया है। जिसका बेनिफिट ले लिया जाता है वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। चलिए, यहाँ रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और ये कैश, आपने रेंट पे किया तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स को। फिर क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, तो एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट आ रही है या जा रही है, रेंट पे किया तो कैश गई, गोज आउट, तो इसको हम क्रेडिट करें।
यस, नोट डाउन किया, रेंट पेड। अब आप एंट्री लिखें, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस रुपीस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 24,000 24,000। लिखा आपने? दो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सपेंस के करवाए, एक एग्जाम्पल मैं इनकम का करवाता हूं और फिर आपको छुट्टी देता हूं, ठीक है? चलिए, थर्ड, आपने बिजनेस का पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा था, किसी को उधार दे दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹3,000, आपको ब्याज मिला जी, 3,000 रुपये का ब्याज मिला। इसका डबल जगह इफेक्ट दिखाना है। एक तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम हो गई ना आपकी, इनकम और एक्सपेंस ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट है और इंटरेस्ट क्या होगी, रेवेन्यू हो गई। इसको हम इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम। मैंने कहा था आपको इसको इनकम कह सकते हैं आप, इनकम। और रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट। इसको हम करेंगे क्रेडिट। एक हो गया कैश, कैश कौन सा अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कैश आई, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और कम्स इन, तो इसे क्या करेंगे हम, डेबिट। कम्स इन, तो इसे क्या करेंगे, डेबिट। यस, नोट करेंगे आप। डन, चले, चलिए। तो क्या हुआ, कैश को डेबिट करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या था, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3,000। उसने आपका पैसा यूज़ किया और आपको ब्याज दिया, तो आपने उसे बेनिफिट दिया, और बेनिफिट देने के बदले में क्या होती है, इनकम। बेनिफिट लेने के बदले में क्या होते हैं, एक्सपेंस। ठीक है बॉस? तो ये था पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनमें आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिफरेंस भी बता दूं। आप ये कहते हैं सर मोटरसाइकिल खरीदा, एक्सपेंस है, रेंट पे किया, एक्सपेंस है। नहीं, रेंट का फायदा करंट साल में मिल जाता है, करंट ईयर में मिल जाता है। मोटरसाइकिल आपका 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। मशीनरी परचेज की कई सालों तक चलती है, तो वो रियल अकाउंट में आती है। ठीक है ना? आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, क्लर्क ने काम किया, सैलरी पे कर दी, बात खत्म। तो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा नहीं उलझाता आपको इन चक्करों में। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को आपको ट्राई करके ज़रूर आना है, और वो पूरा का पूरा होमवर्क मैं आपकी फेयर नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ अपने तरीके से करवाऊंगा। आप अपने तरीके से करके आना, रफ नोटबुक के अंदर एक एक स्टेप वाइज, बिल्कुल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और वो मैं सेम आपको फेयर नोटबुक में भी करवाऊंगा। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ओके। अब चलने का वक्त आ गया, फिर मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, सी यू, बाय।